प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। मैं आपके लिए आज के इस दिन में प्रभु के वचन से एक संदेश लाया हूं और आज का जो विषय है बहुत ही विशेष है और इसके बारे में जितना भी बोला जाए सुना जाए कम है, क्योंकि बहुत ही बड़ा विषय है और इस विषय को पूर्णता से समझाने वाला ही समझा पाएगा। मुझे जितना मिला थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर कि मुझे और आपको जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, मैं और आप सही जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि सही जीवन जीने के लिए और सही मार्गों पर चलने के लिए, सही कार्य करने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं प्रेरित चरित्र में 2 अध्याय में कि जब तक प्रेरितों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं उतरा, उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने मन हृदय में प्राप्त नहीं किया, वो सही जीवन नहीं जिए। चाहे वो प्रभु के साथ थे, चाहे प्रभु यीशु ने उन पर फूंका, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो कहा, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन ही नहीं आया। लेकिन जब वो प्रभु के चरणों में बैठे, परमेश्वर की हुजूरी में बैठे और उन्होंने 9 दिन लगातार जब प्रार्थना की, आराधना की, स्तुति की और अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया, तो प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया और पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा, उन्हें नया बना दिया। उनका जीवन जो पुराना था चला गया, पाप उनके जीवन से चला गया, बुराई उनके जीवन से चली गई, हर प्रकार की कमी घटी चली गई, हर प्रकार की नेगेटिव सोच चली गई और उनका जीवन नवीनीकरण में बदल गया, उनका जीवन नया बन गया, उनके अंदर का डर चला गया, उनके अंदर की जो भी कमियां थी वो चली गई, भय चला गया और उनके अंदर निडरता आ गया, उनके अंदर निर्भीकता का उदय उत्पन्न हो गया। निर्भीकता से वो जीने लगे, कार्य करने लगे, निडरता से बोलने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात को हम योएल के ग्रंथ में भी पढ़ते हैं कि जब 2 अध्याय में वचन 28 में कि योएल ने कहा, आत्मा का अभिषेक पाकर, आत्मा में होकर, कि प्रभु का कहना, उन दिनों मैं सब शरीरधारियों पर अपना पवित्र आत्मा उतारूंगा। सब शरीरधारियों पर, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बड़े बूढ़े हों, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतारूंगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे घर में, परिवार में आएगा, तो हमारे जीने के तरीके को बदल देगा, हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा, हमारे विचारों को बदल देगा,
हमारी सोच को बदल देगा, हमारा पुराना जीवन, पुराने विचार, पुरानापन खत्म कर देगा और सब कुछ नया बना देगा। हमें नया जीवन मिलेगा, हमारी सोच नहीं हो जाएगी, हमारे अंदर जो अधूरापन है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब पूरा आएगा अधूरापन चला जाएगा। पवित्र आत्मा के बिना मेरा और आपका जीवन अधूरा ही है, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आ गया उस दिन मेरा और आपका जीवन जो है पूरा हो जाएगा। प्रभु अपने वचनों में कहता है, यदि मैं और आप प्रभु के वचन पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर वचन है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 में भी पौलुस क्या कहता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि किस पवित्र आत्मा जब आएगा, किसी को ज्ञान के शब्द, किसी को भविष्यवाणी के शब्द, किसी को विश्वास के शब्द, किसी को प्रज्ञा के शब्द, ये सारे वरदान उन्हें मिल जाएंगे और उनमें कार्य करने लग जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में अपनी दान वरदानों को भरकर कार्य करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा बताएगा आपको कहां जाना है, पवित्र आत्मा बताएगा आपको कहां नहीं जाना है, पवित्र आत्मा बताएगा आपको कैसे कैसे जो है बोलना है, पवित्र आत्मा बताएगा आपको क्या बोलना है, पवित्र आत्मा बताएगा आपको कैसा जीवन जीना।